लड़की ने बस अपना सिर छुआ और उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूर कोरिया में मौजूद एक विशालकाय राक्षस ने भी अपना सिर छू लिया। पहले तो लड़की को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट पर वीडियो रिप्ले देखा तो पाया कि उस जीव की हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अभी की थी। अपने शक को दूर करने के लिए एनी तुरंत पार्क गई और हाथ हिलाने का इशारा किया। फिर वह घर भागकर आई और टीवी पर कोरियाई जीव की हरकतें देखी तो पाया कि वह जीव बिल्कुल उसी की तरह कर रहा था। अपने शक को 100% पक्का करने के लिए एनी अपने कुछ दोस्तों को पार्क ले गई। उसने दोस्तों को बेंच पर बैठाया और फोन पर सियोल की वेबसाइट खोलकर उस राक्षस की हरकतें लाइव देखने को कहा। जैसा उसने सोचा था, एनी ने पार्क में जैसे ही डांस किया, कोरिया का वह विशालकाय राक्षस भी अजीब तरह से नाचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह राक्षस एनी ही है। इतना ही नहीं, दोस्तों ने हैरान होकर देखा कि उनके शारीरिक अनुभव भी आपस में जुड़े हुए थे। जब कोरियाई राक्षस पर एक मिसाइल से हमला हुआ तो एनी की कमर में भी अचानक तेज दर्द उठा। दर्द के मारे एनी ने पार्क में कुंफू दिखाया तो कोरियाई राक्षस ने भी वही हरकत की और एक हेलीकॉप्टर को हवा में ही तबाह कर दिया। जब दोस्त यह देखकर हैरान थे तभी एनी का पैर आपस में उलझ गया और वह पार्क में धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन उसके इस तरह गिरने की वजह से सियोल में कई इमारतें मलबे में बदल गईं और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कोरियाई लोगों में डर फैलने से रोकने के लिए एनी वापस उसी पार्क में गई ताकि वह लोगों से माफी मांग सके। उसने पहले जमीन की ओर इशारा किया और लोगों को वहां से तुरंत हटने का इशारा किया। यह पक्का करने के बाद कि जमीन सुरक्षित है, एनी धीरे से नीचे बैठी और जमीन पर सॉरी लिखा। उसने इशारा किया कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी और लोगों से न घबराने को कहा। यह देखकर लोग चैन की सांस ली। इसके बाद से एनी ने अपना वादा निभाया और वह फिर कभी उस पार्क में नहीं गई। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है। लेकिन एक सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि सियोल की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट तबाही मचा रहा है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए एनी तुरंत पार्क पहुंची और जैसा उसने सोचा था, उसका दोस्त ऑस्कर वहां अजीब हरकतें कर रहा था। साफ था कि वह रोबोट उसका दोस्त ही था। एनी ने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसका दोस्त इस खेल में इतना खो चुका था कि उसने एनी को ही मुकाबले के लिए चैलेंज कर दिया। लड़की ने बस अपनी उंगली से बगल की ओर इशारा किया तो कोरिया में मौजूद राक्षस ने भी वैसा ही किया। एनी ने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि वह तुरंत पार्क से चला जाए, लेकिन उसने एक न सुनी। गुस्से में एनी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। रोबोट को थप्पड़ मारने के इस बहादुरी वाले काम की वजह से लोगों की नजरों में उस राक्षस की इज्जत काफी बढ़ गई। लोगों ने तो इंटरनेट पर उसके मीम्स बनाकर वायरल भी कर दिए। लेकिन इसी बात से ऑस्कर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए ऑस्कर ने अगली सुबह एनी को बुलाया और उसे आमने सामने की लड़ाई की चुनौती दी। एनी ने भी हार न मानने का फैसला किया, लेकिन वह ऑस्कर के मुकाबले कमजोर थी और उसका सामना नहीं कर पा रही थी। कुछ ही राउंड की लड़ाई के बाद ऑस्कर ने एनी को जमीन पर गिरा दिया और वह हिल भी नहीं पा रही थी। ऑस्कर को जमीन पर बुरी तरह पैर पटकते देख एनी बस बेबसी से उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि अगर ऑस्कर को ऐसे ही मनमानी करने दी गई तो पूरा कोरिया जल्दी ही तबाह हो जाएगा। इसे रोकने के लिए एनी ने एक हिम्मत भरा प्लान बनाया और बिना कुछ कहे सीधे दक्षिण कोरिया के लिए फ्लाइट पकड़ ली। ऑस्कर अभी भी पार्क में मजे कर रहा था और उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी अचानक धरती हिलने लगी। ऑस्कर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोरिया का वह विशालकाय राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब एनी कोरिया में थी, इसलिए उसका राक्षस रूप अमेरिका के उस पार्क में प्रकट हो गया था जहां ऑस्कर था। ऑस्कर डरकर भागने ही वाला था कि एनी ने उसे पकड़ लिया। अफसोस, मौत के इतने करीब होने के बावजूद ऑस्कर ने हार नहीं मानी और एनी को बुरा भला कहने लगा। यह सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आया और उसने ऑस्कर को उठाकर आसमान में दूर फेंक दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो।